अब बाबा जी एक सवाल मेरे मन में आया कि आपको संत मानूं, त्यागी मानूं, साधु मानूं या आध्यात्मिक गुरु मानूं? कितने लोग खाना खा लेते होंगे दिन भर में? करीबन 150। 150 के करीब। हाँ। और चाय कितनी बनती होगी? चाय तो 2-3 बार बनता है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में खड़ा हूँ और ये जो गांव का नाम है, अभी वो आ रहे गांव वाले तो वो बताएंगे। यहाँ एक जो सन्यासी बाबा बोला जाएगा, सन्यासी बाबा यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ बहुत जोरों पर व्यवस्था चालू है। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो काला और पीले रंग का जो पॉलीथीन से ढका हुआ है, वहां पर उनका प्रवचन होता है। बहुत दूर दूर से लोग उनको मिलने आते हैं। और इधर अभी जो व्यवस्था हो रही, यहाँ पर हवन जो होने वाला है, हवन कुंड की व्यवस्था है यहाँ पर। तो हम आपको दिखाएंगे कि इस यहाँ पर जो आगे प्रोग्राम होने वाला 7 तारीख बताया जा रहा है। 7 तारीख का हवन, ऐसा कुछ तो भी जानकारी मिली थी। हम यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानकारी ले लेंगे। ये मंदिर का अभी कलर पेंटिंग वगैरह चालू है। इसको भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इधर आप देखेंगे यहाँ पर एक महाप्रसादी के रूप में यहाँ पर भोजन तैयार होता है। चावल, दाल, सब्जी और चाय वगैरह दिन भर बनते ही रहती है। और जो भी आता है तो वो यहाँ की प्रसाद लेकर ही जाता है। और ये लोग है, ये यहाँ की सेवा में लगे हैं, जो सेवा का काम है ये सब कर रहे हैं। आप कौन से गांव से? आप अंसुला से। क्या नाम लिखते हैं आप? जैन साहू। अच्छा। तो हम जब भी गए थे, बाबा जी के दर्शन भी किए, उनसे बात भी किए। तो ये जो पीछे बन रहा है ये यज्ञ कुंड, तो ये कब का है प्रोग्राम? है ये 27 से चालू है, 27 से 5 नवंबर तक। बिल्कुल। तो यहाँ भोजन वगैरह भी दिन भर बनते रहता है? हाँ, बनते रहता है। अच्छा। तो कितने लोग खाना खा लेते होंगे दिन भर में? करीबन 150 के करीब। हाँ। और चाय कितनी बनती होगी? चाय तो 2-3 बार बनता है। अच्छा। आते हैं उसी हिसाब से बनता है ना। अच्छा अच्छा। खाली में बना के क्या रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये दिखा देते हैं। ये देखिए, बांस से, जैसे कि जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनियों का जो आश्रम बनता था, तो आश्रम के तरीके से इन्होंने बनाया है। ये अभी निर्माण कार्य चालू है। ईंटें से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोटे वाले यज्ञ कुंड है और बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड है। यानी ये 11 यज्ञ कुंड एक साथ प्रज्वलित होंगे। और वो जो है वो मुख्य जो यज्ञ के लिए बनाया गया है। अब ऊपर का दिखाएंगे। यहाँ ऊपर बांस से पूरा बनाया गया है, जो डाउन से अप करते ऐसा बड़ा बड़ा। और आखिरी में ऊपर जो यहाँ का जो धुआं है, सीधा धुआं ऊपर चले जाएगा। और कहा जाता है कि जो आहुति होती है, जो आहुति यहाँ पर डाली जाती है, वो सीधा ऊपर ईश्वर को प्राप्त होती है। तो उसी तरीके से इन्होंने बनाया है। ये पूरा घास से ढक देंगे जाके बारिश पानी से यहाँ पर बचाव हो सके। और यहाँ का जो नेचुरली देखा जाए तो जो जंगल है ये वाला फॉरेस्ट विभाग में आता है। और यहाँ पर ये आश्रम बना है। तो इस क्षेत्र के जो श्रद्धालु लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस यज्ञ का लाभ लेंगे। प्रणाम बाबा जी। अभी मैं देख रहा था आपका जन्म है मुंबई, महाराष्ट्र। तर माझं हेच म्हणणं आहे फक्त की मुंबईला जन्म झालेला आहे तुमच्या आणि पूर्ण भारतात फिरल्यानंतरही आताही मराठी येते का? हिंदी तर छान आहे, सुंदर आहे तुमची। तुमच्या माहितीसाठी मी सांगू, ही भाषा अभ्यासाचं वस्तू आहे। बरोबर। हे सगळे डिपेंड करतो अभ्यासावर डिपेंड आहे। आम्ही कुठे आहे, कसा माहोल मध्ये आहे आणि कसा लोगे आपले जवळ आहेत, हे सगळं डिपेंड आहे त्याच्यावर। माझा शेवटचा सवाल आहे, थोड़ा हिंदी मध्ये बोलतो कारण की छत्तीसगढ़ आणि मध्य प्रदेश त्यांनाही कळायला पाहिजे कि आम्ही काय बोलत आहे। अब बाबा जी एक सवाल मेरे मन में आया कि आपको संत मानूं, त्यागी मानूं, साधु मानूं या आध्यात्मिक गुरु मानूं?
अगर आप गौर से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब एक ही है। ये बात अलग है कि अभी के समय में थोड़ी स्थिति खराब हो गई है। जो संत हैं वो जंगल में रहना नहीं चाहते, हाँ जंगल में रहना नहीं चाहते, वो अपनी व्यवस्था में रहते हैं। बिल्कुल। अपनी व्यवस्था में रहने का ये कारण है कि जंगल में संघर्ष है, जंगल में संघर्ष है, आलोचना है, बहुत सारी बातें होती है। जब मैं किसी जंगल में बैठता हूँ तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि 2-4 लोग शराब पी करके आएंगे बाहर से, बिल्कुल अब बाहर में बोलेंगे कि बाबा जी को पत्थर बांध करके नदी में टांग दो, नदी में फेंक दो। सही। उनको नास्तिक बोलना पड़ेगा ना? नहीं, नास्तिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आस्तिक नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इस स्थिति में अगर जंगल में कोई बैठता है तो कोई महात्मा ही बैठ पाएगा, कोई संत ही बैठ पाएगा, क्योंकि उसके नजर में लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य नहीं है। वो जो बोलता है वो अलग चीज है, उसको माथे में नहीं लेते। उसके दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मैं जिस क्षेत्र में गया हूँ उस क्षेत्र को बदल के चलूं, और ये मैं करके जाता हूँ। सर आखिरी सवाल बाबा, आपका सन्यासी है या परिवार है आपका? मैं विशुद्ध सन्यासी हूँ। यानी परिवार, शादी, इनसे सब परे है आप? इन सब से बिल्कुल परे विशुद्ध सन्यासी हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।